दुनिया न्यूज के सिचुएशन रूम से सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करें। दरिया झेलम में भारतीय आबी जारी है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के खौफ से जाग गया। भारत ने घबराहट में दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। दरिया झेलम की सतह मामूद से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि पानी छोड़ने से साबित हो गया मोदी हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। दरिया झेलम में भारतीय आबी जारी है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के खौफ से जाग गया। भारत ने घबराहट में दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। दरिया झेलम की सतह मामूद से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि पानी छोड़ने से साबित हो गया मोदी हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। दरिया झेलम में भारतीय आबी जारी है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के खौफ से जाग गया। भारत ने घबराहट में दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। दरिया झेलम की सतह मामूद से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि पानी छोड़ने से साबित हो गया मोदी हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का तीसरा रोज़। भारतीय एयरलाइंस को 2 रोज़ में करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एयर इंडिया, इंडियागो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया को एक्सप्रेस समेत दीगर लाइंस को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ें मुतासिर हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक परवाज़ों के इजाफी फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात में भी करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 5 भारतीय कमर्शियल एयरलाइन समेत खुसूसी और चार्टर्ड परवाज़ें भी मुतासिर हैं। भारतीय एयरलाइंस इजाफी अखराजात पर 20% तक किरायों में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस के अमले को भी ड्यूटी के औकात और आराम में मुश्किलात का सामना है। अपनी एयरलाइंस को छोड़कर भारतीय शहरी मिडल ईस्ट की एयरलाइन समेत दीगर को तरजीह देने लगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का तीसरा रोज़। भारतीय एयरलाइंस को 2 रोज़ में करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एयर इंडिया, इंडियागो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया को एक्सप्रेस समेत दीगर लाइंस को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ें मुतासिर हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक परवाज़ों के इजाफी फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात में भी करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 5 भारतीय कमर्शियल एयरलाइन समेत खुसूसी और चार्टर्ड परवाज़ें भी मुतासिर हैं। भारतीय एयरलाइंस इजाफी अखराजात पर 20% तक किरायों में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस के अमले को भी ड्यूटी के औकात और आराम में मुश्किलात का सामना है। अपनी एयरलाइंस को छोड़कर भारतीय शहरी मिडल ईस्ट की एयरलाइन समेत दीगर को तरजीह देने लगे। भारत में जेर इलाज वफात पा जाने वाला बच्चा आर्यान, जिसकी वालिदा का बयान सामने आ गया। भारत में जेर इलाज आर्यान शाह का इंतकाल हो गया। हमें इंडिया में धमकियां दी गईं कि फौरी वापस जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से ताउन किया गया, जिस पर हम मशकूर हैं। भारत में जेर इलाज वफात पा जाने वाला बच्चा आर्यान, जिसकी वालिदा का बयान सामने आ गया। भारत में जेर इलाज आर्यान शाह का इंतकाल हो गया। हमें इंडिया में धमकियां दी गईं कि फौरी वापस जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से ताउन किया गया, जिस पर हम मशकूर हैं। भारत में जेर इलाज वफात पा जाने वाला बच्चा आर्यान, जिसकी वालिदा का बयान सामने आ गया। भारत में जेर इलाज आर्यान शाह का इंतकाल हो गया। हमें इंडिया में धमकियां दी गईं कि फौरी वापस जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से ताउन किया गया, जिस पर हम मशकूर हैं। भारत में जेर इलाज वफात पा जाने वाला बच्चा आर्यान, जिसकी वालिदा का बयान सामने आ गया। भारत में जेर इलाज आर्यान शाह का इंतकाल हो गया। हमें इंडिया में धमकियां दी गईं कि फौरी वापस जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से ताउन किया गया, जिस पर हम मशकूर हैं। भारत के इलाके चेन्नई में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला सैयद आर्यान शाह की मां अपने बेटी की मैयत के लिए फरियाद कर रही है, लेकिन भारत लाश को वर्षा के हवाले करने से इनकारी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात क्या हैं, बता रहे हैं सैयद आर्यान के वालिद, जो इस वक्त कोयटा में हमारे नुमाइंदे हसन भट्ट के साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा वालिद की जानिब से क्या कहा गया है इस मुताल्लिक? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भारतीय जारिहत की तो वो इंतहा को पहुँच चुकी है। आज से 5 माह कबल कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला सैयद आर्यान शाह को इलाज के गर्ज से भारत ले जाया गया था, लेकिन
गुज़िश्ता दिनों उनका इंतकाल हो गया। अब जो है भारत की जानिब से उनकी लाश जो है उनकी वालदा को नहीं दी जा रही और मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो वालदा जो है उनकी वो पाकिस्तान रवाना हो जाए। उनकी लाश जो है अगले रोज़ यानी कि पीर के रोज़ वहाँ भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, सैयद जानदाद शाह। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है? आप भी इंडिया में थे, पाकिस्तानी जो इन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला हुआ, इंडिया ने जो जारियत शुरू की, इस दौरान आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपकी फैमिली वहाँ पर है, अब जो आपका जो बेटे है उनका इंतकाल हो गया, उनकी जो डेड बॉडी है उनको जो हैंड ओवर करने का मसला है, वो क्या तमाम मामला, सारी सूरत हाल बताइएगा। गवर्नमेंट को ये शर्म आनी चाहिए, उनको कम से कम, ये जो खातून मेरी बेगम वहाँ पे है अपने बेटे के साथ, डेड बॉडी के साथ, तो अभी ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि अभी वो कह रहे हैं कि आप चली जाओ, आपकी जो डेड बॉडी है वो हम अगले दिन या किसी और दिन, किसी भी दिन हम जो है ना आपके डेड बॉडी को हम पाकिस्तान रवाना कर देंगे। क्या ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये क्या बोल रहे हैं, इन लोग का मकसद क्या है, इनका मतलब क्या है? अभी ये लोग यहाँ इस हद तक गिर गए हैं कि अभी एक खातून से भी वो लोग इस तरह डरते हैं कि आप मुल्क को छोड़ के निकल जाएं। सैयद जानदाद शाह जो है हमारे साथ मौजूद थे, उनका अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मुतालबा है कि वो भारतीय जारियत का नोटिस लें। जी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की तरफ से खतरा अभी भी मौजूद है, भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को बड़ी ऑफर दी है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी तक भारत ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। भारत अगर वज़ीर आज़म की ऑफर कबूल करता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहूँगा खतरा जो है अभी भी मौजूद है। उन्होंने ड्रामा जो है ऐसे ही तो नहीं रचाया। टेंशन अभी कम नहीं हुई, हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे। एक बेएतबारा सा दुश्मन है जो अपने बंदे मार सकता है, अपनी आवाम को मार सकता है। वज़ीर आज़म ने एक बड़ी ओपन ऑफर दी है भारत को डायरेक्टली और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि आप आ जाएं और इसकी एक तहकीक कर लें इसकी। अब तीनों ममालिक जो है इस सारे डिस्प्यूट में डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हैं, इस सारे डिस्प्यूट के साथ, कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ। मेरा ख्याल है चाइना इस सरे फहरिस्त होना चाहिए इसमें, तो वो चाइना कर ले, चाइना के साथ जो है अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब का प्रोजेक्ट खुसूसी इजलास में पेश कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब अंदरून मुल्क डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। 1 साल मुकम्मल होने के बाद एयर पंजाब बैरून मुल्क परवाजें भी शुरू कर सकेगी। एयर पंजाब के लिए जदीद तरीन तैयारी लीज पर लेने के लिए फौरी इंतजामात का हुक्म भी दिया गया। एयर पंजाब को मुल्क की बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए जरूरी इंतजामात की हिदायत भी की गई। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब का प्रोजेक्ट खुसूसी इजलास में पेश कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब अंदरून मुल्क डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। 1 साल मुकम्मल होने के बाद एयर पंजाब बैरून मुल्क परवाजें भी शुरू कर सकेगी। एयर पंजाब के लिए जदीद तरीन तैयारी लीज पर लेने के लिए फौरी इंतजामात का हुक्म भी दिया गया। एयर पंजाब को मुल्क की बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए जरूरी इंतजामात की हिदायत भी की गई। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर के गांव तमाचानी और गांव नच्चनपुरा का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। इसके अलावा गाँव तमाचानी और नच्चनपुर में हुनरमंद खवातीन ने चेयरमैन को अपने हुनर से मुताल्लिक आगाह किया। हम पहले दूसरों के घर बनाते थे, आज अपने घर बना रहे हैं। घरों की तामीर करने वाले मजदूरों का बिलावल भुट्टो से मुकालमा। पन्नो आकिल, रोहड़ी, सालेहपट, न्यू सक्खर और सक्खर सिटी में 80,000 से ज़ायद घर तामीर किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर के गांव तमाचानी और गांव नच्चनपुरा का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। इसके अलावा गाँव तमाचानी और नच्चनपुर में हुनरमंद खवातीन ने चेयरमैन को अपने हुनर से मुताल्लिक आगाह किया।
हम पहले दूसरों के घर बनाते थे, आज अपने घर बना रहे हैं। घरों की तामीर करने वाले मजदूरों का बिलावल भुट्टो से मुकालमा। पन्नो आकिल, रोहड़ी, सालेहपट, न्यू सखर और सखर सिटी में 80,000 से ज़ायद घर तामीर किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई।